Good morning, friends. Today I have appeared here with a full summary of me and the ecology bit. This has been written by John Lakshaw. It is rightly said, life must not be long, life must be great. As we see here, John Lakshaw was born on May 29th, 1961, and he died on September 3rd, 1992 at 31 years of age. फ्रेंड्स, क्या जीवन में बड़ा काम करने के लिए क्या हमें एक लंबी आयु की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं, जैसा कि हम अभी तुरंत बताए। बड़ा काम करने के लिए एक बड़ा इरादा होना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जॉन लैक्सो की उम्र कितनी छोटी थी, लेकिन कितना अच्छा टॉपिक हमारे बच्चों के सामने, शिक्षक के सामने उन्होंने रखा। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण को हम कैसे बचाएंगे। हर जगह पर्यावरण पर बोलने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन पर्यावरण पर कार्य करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप इस अध्याय से सीखने के साथ साथ कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपके कक्षा का मी एंड द इकोलॉजी बिट की पढ़ाई शुरू करता हूं, जिसमें सारी समरी को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जॉन लैक्सोस प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग्स आउट हाउ द issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology. Preservation. जॉन लैक्सो यहाँ पर इस वर्तमान पाठ मी एंड द इकोलॉजी बिट में यह बताना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संरक्षण का विषय किस प्रकार से हर व्यक्ति का मामला है, और इस पर बातें करना आसान है, लेकिन इस समस्या को सुलझाना बहुत ही कठिन है। पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश करना आसान है, परंतु पारिस्थितिकी संरक्षण के नियमों के अनुकूल चलना कठिन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ बच्चों की तस्वीर है और बच्चों के हाथ में झंडानुमा बोर्ड बना हुआ है, जिसमें बहुत ही सुंदर स्लोगन्स लिखा हुआ है। पहले बोर्ड को जब हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं सेव अर्थ लिखा हुआ है, दूसरे बोर्ड में सेव ट्री लिखा हुआ है, और तीसरे बोर्ड में सेव वाटर लिखा हुआ है। क्या इसका अर्थ हम क्या लगा सकते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जॉन लैक्सो? जॉन लैक्सो यहाँ पर कहते हैं कि पृथ्वी को बचाइए। आज हमारी पृथ्वी भी डैमेज हो रही है, पृथ्वी का नुकसान हो रहा है, पृथ्वी को हम कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से उनको हानि पहुँचा रहे हैं, पेड़ों को भी पहुंचा रहे हैं, पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं हम अपने स्वार्थ के कारण। सेव वाटर, पानी को भी दूषित कर रहे हैं, हमें शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, और शुद्ध पानी जहां होता भी है हम उन्हें दूषित कर देते हैं, उसे गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर जॉन लैक्सो ने स्लोगन बना करके हमारे सामने बहुत ही सुंदर तस्वीर के द्वारा कुछ समझाने का प्रयास किया है। ये सबका दायित्व है, सिर्फ विद्यार्थी का ही नहीं, एक शिक्षक का, एक आम नागरिक का दायित्व है कि पृथ्वी को जो हम नुकसान पहुंचाते हैं उसका संरक्षण होना चाहिए। पेड़ों की जो कटाई हो रही है, अगर हम कटाई करते हैं तो कटाई के साथ साथ उसकी रोपाई भी अधिक मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने स्वार्थ के लिए उसको काटे जा रहे हैं। तो पेड़ अगर काटते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम ऑक्सीजन खो बैठेंगे, और ऑक्सीजन तो हमारा जीवन है। और उसी तरह से पानी भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता है। पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकते हैं। जल हमें चाहिए, और सिर्फ जल मनुष्य को ही नहीं, जीव जंतु को भी चाहिए, पेड़ पौधों को चाहिए, जितने भी जीव हैं सबको पानी की भी आवश्यकता है। जॉन लैक्सो अपने कथन को पहले पैराग्राफ से इस प्रकार शुरू करते हैं, श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट, बट नोबडी wants to do anything about it. At least I'm doing something, going around telling people what they should do. But all I get is a lot of back talk. अब यहाँ पर क्या इसका अर्थ हुआ? पारिस्थितिकी के हित में लोगों से काम कराना निश्चय ही कठिन है। पर्यावरण के बारे में हम किसी को समझाते हैं, और इसके लिए जागरूक करना, इसके लिए प्रेरित करना, उसको प्रेरणा देना एक कठिन कार्य है। हर व्यक्ति इसके पक्ष में है, किंतु कोई भी इसके प्रति कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर
लेखक को गर्व होता है। लेखक कहते हैं कि कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूँ, चारों ओर जाकर लोगों को समझाता हूँ और बताता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। लोग सुनते भी हैं, लेकिन सुनने के बाद वे फिर भूल जाते हैं। जो कुछ उन्हें मैं समझा पाता हूँ वो कुछ ही देर के बाद बीती बातें हो जाती। लेखक यहाँ पर आगे कहते हैं, आई हैव दिस पेपर रूट, माई फादर हैड वन when he was a kid, so he made me get one last year. Between it and my homework, I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get in only few innings. लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि मेरे पास यह एक कागजी मार्ग है। एक मेरे पिता को था जब वे बच्चे थे और उन्होंने गत वर्ष मुझे वैसा ही बना दिया। इसके और मेरे घरेलू कार्य के बीच मुझे बॉल या अन्य कुछ खेल खेलने का समय मुश्किल से ही मिल पाता है। यहाँ तक कि कुछ दिनों तक मैं तो कुछ ही पालियाँ खेल पाता हूँ। यहाँ पर लेखक क्या बताते हैं कि इकोलॉजी के बारे में जो मैं प्रचार प्रसार करता हूँ, दूसरों को बताता हूँ, मेरे पास कागजी मार्ग है। यह ज्ञान लेखक को किससे मिला? यह ज्ञान लेखक को पिता से मिला। पिता भी जब वे छोटे थे, लेखक के पिता जब छोटे थे तो उनको भी यह विचार उनके मन में था और उन्होंने अपने जैसा जिम को बनाया और गत वर्ष ही बनाया। और इससे क्या होता है कि लेखक गेंद या कुछ खेल का समय जो है बहुत मुश्किल से खेल पाता है और कुछ दिन तक तो वो कुछ पालियों को ही खेल पाता है। आगे कहते हैं, बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे. It had just turned spring and a lot of people were outside. क्या कहने का तात्पर्य है कि किंतु किसी तरह शनिवार को जब मैं संग्रह करता हूँ, जब यह कूड़ा करकट दूसरे के घर से लाता है और संग्रह करता है, तो मैं पारिस्थिति के लिए एक अच्छा कार्य करता हूँ। गत शनिवार के सुबह की तरह यह संग्रह का बहुत ही अच्छा दिन था। बसंत ऋतु शुरू ही हुआ था, कुछ लोग बाहर थे। आगे कहते हैं, I went to Mr. Williams' house. As usual, he tried to pretend he is not at home, but I see him burning leaves in the backyard. So he is stuck. He pays me, and I tell him, you shouldn't burn those leaves. It is bad for you. Bad ecology. You should make a compost pile like we do. Put in the leaves, garbage and stuff. Good for the garden. अब यहाँ पर आगे क्या होता है कि जिम नाम का जो लड़का है वह विलियम के घर जाता है हमेशा की तरह। मतलब वह हैबिचुएटेड है घर घर जा कर के पिकअप करना, कलेक्ट करना कूड़े करकट को। उसने घर में नहीं होने का बहाना किया। जब ये मिस्टर विलियम के घर पहुंचता है तो उन्होंने ये बहाना किया कि मनो घर पर नहीं है। लेकिन जिम भी बहुत चालाक है, उन्होंने उसे चुपके से पिछवाड़े के अहाते में सूखा पत्ता जलाते हुए देखा। तो जिम उसके पास पहुंचता है तो जिम अपने मन में सोचता है कि मिस्टर विलियम जो है कितना घमंडी है, कितना दम्भी है। उसने मुझे पैसा दिया और मैंने उससे कहा कि आप जो ये पत्ते जला रहे हैं ये आपको नहीं जलाना चाहिए, यह वायु के लिए नुकसानदायक है, परिस्थिति के लिए नुकसानदायक है। जैसा मैं करता हूँ उसी प्रकार आपको इन ढेर का कंपोस्ट बना देना चाहिए। सूखे पत्तों को मिलाकर, कूड़े करकट को मिलाकर और रद्दी को बगीचे के अंदर आप एक जगह मिलाकर खाद तैयार कीजिए और गाड़ दीजिए। यह बगीचे के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। He doesn't agree or hang his head in shame. जब मैं मतलब यहाँ पर जिम कहता है कि जब जिम ने उन्हें सलाह दिया, he doesn't agree or hang his head in shame, वो लज्जित अपने आप को महसूस नहीं करता है। ध्यान देने वाली बात है। मैं छात्रों से या आस पड़ोस के सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जब इस तरह की सलाह हमें मिले तो हमें उनकी बात को रखनी चाहिए, लेकिन उनका सिर सर्व से नहीं झुकता है। He says that compost pile
is your job at home, Jim, isn't it? कि जिम, तुमने जो सलाह मुझे दिया कंपोस्ट का ढेर लगाना, यह तुम्हारे लिए अच्छा कार्य है, यह तुम्हारा काम है ना जिम? यह मेरा काम नहीं है. Yes, I say proudly, which would shock the idea. I hate working with compost, which I do. हाँ, जिम ने गर्व से कहा कि हाँ, यह मेरा कार्य है, लेकिन जो विचार वे दे रहे थे मेरे विचार को हिला रहा था कि मैं कंपोस्ट से नफरत करने लगूं, लेकिन मैं कंपोस्ट से नफरत नहीं कर सकता. मैं जो करता हूं करता ही रहूंगा. आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं, मिस्टर विलियम सेज, वेल, डोंट यू टेक a little more trouble with it, put enough dirt on top of each layer, then we wouldn't have this noise pollution. मिस्टर विलियम कहते हैं, क्या तुम इससे कुछ कठिनाई महसूस नहीं करते हो? हर जगह जो तुम ढेर लगा कर रखते हो, इससे प्रदूषण नहीं होता है. हर एक सतह पर काफ़ी धूल जमा हो जाता है, तब हमें नाक को यह प्रदूषण क्या नहीं मिलेगा? हुह, I say you mean noise pollution. No, he says, I mean your compost smell up the whole street. हुह शब्द जो यहाँ पर है एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेशन को दर्शाता है, और यहाँ पर जिम कहता है कि मैं कहता हूँ, तुम्हारा मतलब यह है ध्वनि प्रदूषण? नहीं, उसने कहा, मेरा मतलब है कि तुम्हारा कंपोस्ट पूरी गली में गंध करता है. तो कंपोस्ट अगर जब कूड़ा करकट को जमा करके उनका खाद तैयार करते हैं, गंध तो करता है, लेकिन यह हमारे लिए खाद का कार्य करता है, जो हमारे खेतों के लिए, हमारे बगीचे के लिए एक बहुत ही उपयोगी वस्तु हो जाता है, और हमारा पर्यावरण भी इससे सुरक्षित रहता है. यहाँ पर जिम जो है आहत हो जाता है, आहत को समर्थन नहीं मिलता है, तो जिम कहते हैं, माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन. I go to collect from Miss Graney. I have to call her Mrs. Graney because if I call her Mrs., she says she doesn't have chance to pay me. अब विलियम का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण जिम जो है थोड़ा दुखी होता है और कहते हैं कि मेरी भावनाएं आहत हो गई है, किंतु वह फिर भी मुझे प्रयत्न करने से नहीं रोक सकती. अर्थात जिम का कहना है कि मैं हमेशा पारिस्थितिकी के बारे में बोलता रहूँगा, कार्य करता रहूँगा. अब जो है विलियम से छुट्टी होने के बाद यह जो है ग्रीने के हाउस जाता है, मिस ग्रीने. अब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है कि जिम जो है ग्रीने को मिस ग्रीने कहता है. क्यों कहता है? अगर जिम जो है ग्रीने को मिसिस ग्रीने कहता है तो वह कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं हैं. यहाँ पर समझ में आ रही है क्या बात है कि हर कोई अपने आप को युवा दिखाना चाहती है. यह है आज की महिलाओं की भावनाएं. शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे. शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज वी हैव टू लुक एट द बिग plastic garbage bags on her lawn, but I don't say anything about it. I just look at the garbage. वह सोमवार साप्ताहिक उठाव के लिए अपना कचरा बाहर रखती है. क्यों रखती है? कि सप्ताह के अंत में वह बाहर चली जाती है, इसलिए शनिवार और रविवार हम लोगों को उसके घर की खुली जगह में बड़ा प्लास्टिक थैला देखने को मिलता है. किंतु मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, मैं केवल कचरे की ओर देखता हूँ. She says to me, go pick up that gum wrapper you threw on my lawn. Put it in one of the plastic bags. Didn't anybody teach you not to litter? वो मुझसे कहती है, जाओ वह गोंद का खोल जो तुमने मेरे घास के मैदान में फेंक दिया था उसे उठा लो, उसे एक प्लास्टिक थैले में रखो. क्या तुम्हें किसी ने गंदा नहीं करना नहीं सिखाया? यहाँ पर जिम थोड़ा गुस्सा भी होता है. I hold my temper and pick up my gum wrapper and put it in a bag. Then she says, and there's a law in this town about keeping dogs on a leash. So why is yours always all over the place? That dog digs up my garden and messes up my yard. And last weekend,
Mr. Williams saw it tear open one of my garbage bag. यहाँ पर ग्रेने जो है शिकायत कर रही है, तो यहाँ का जो हिंदी होगा, जिम जो है अपने भावनाओं को नियंत्रित करता है, संयम रखता है और वह वहाँ जा कर के गम रैपर को उठा लेता है और उसे वह अपने थैले में रखता है। वह कहती है कि और कुत्तों को पट्टे में रखना इस शहर में एक कानून है, मतलब अगर आप कुत्ते पालते हैं तो उसको जंजीर में रखो, यह इस शहर का नियम भी है। इसलिए तुम्हारा कुत्ता, इसका मतलब है कि जिम के पास एक कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता सब जगह हमेशा क्यों रहता है, इधर उधर क्यों घूमता फिरता है, वह मेरे बगीचे को खोद डालता है, गड्ढा कर देता है, इधर उधर गंदा कर देता है और उसके अहाते को भी अस्त व्यस्त कर देता है, जो शिकायत कर रही है। और गत सप्ताह, इन्हें जो सप्ताह बीता, उस सप्ताह को उस कुत्ते को गड्ढा खोदते हुए मिस्टर विलियम्स ने भी देखा था। इसलिए मेरे कचरे के थैलों में से, और उस कुत्ता ने इसके कचरे वाले थैले को भी फाड़ दिया। तो ये शिकायत यहाँ पर कर रही है। वेल आई से, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विद इट। देन आई सी शी इज फाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। ठीक है, मैं कहता हूँ, किंतु मैं इसके साथ चलने को कुछ नहीं सोच सकता। तब मैं देखता हूँ वह फिर अपने कचरे के थैले में अखबार डालने लगी। लिसन मिस ग्रेने, आई से, save those papers for the school pickup and they can be made into new paper. Save aluminum cans and two. अब यहाँ पर मिस ग्रेनी क्या करती है, पुराने पेपर को सेव करने की बात कहता है कि आप जो उसे कूड़े करकट में डाल देते हैं, उन कागजों या समाचार पत्रों को पढ़ाई लिखाई की रद्दी में रखें और वे नए कागज समाचार पत्र बन जाएंगे। अल्मुनियम डब्बों को भी बचाएं। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, सी आस्क्ड, व्हेन यू सेड यूड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप, इट इज इजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट। पिछली पढ़ाई लिखाई की रद्दी की तरह, जो पिछले बार भी वो वही कर रही थी कि जो आप पीछे की पढ़ाई छोड़ते जाते हैं, उसको रद्दी बना देते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसको मत फेंकिए। उसने पूछा, जब तुमने कहा था कि तुम आए थे और उन्हें उठा लिया था, किंतु तुमने स्पष्ट करके दिखाया नहीं। उन्हें इस प्रकार एक साथ फेंकने की अपेक्षा एक बार में थोड़ा फेंकना अधिक आसान है। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रेनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, शी मेक्स a run for his car, but I can run faster than he can. अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर नेक्स्ट इवेंट को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पर परीक्षा के व्यू से ये ध्यान रखना है कि जिम पहले किसके पास गया, मिस्टर विलियम्स के पास, वहाँ से होकर के फिर कहाँ गया, ग्रेने के पास। अब जो है यह वहाँ का काम ख़त्म करके जॉनसन्स के घर जाता है। अब यहाँ का हिंदी है कि मैं मिस ग्रेने को पारिस्थितिकी के लिए कुछ कराने का प्रयास करने से उब गया था, उसे बताना बेकार है। मैं मिस्टर जॉनसन के घर गया, वह अपनी कार की ओर तेज़ी से दौड़ा, किंतु मैं उससे भी तेज़ी से दौड़ा। तो वह जो है अपने कार की तरफ दौड़ रहा था और मैं भी तेज़ी से उसके तरफ दौड़ा। यानी जिम जो है तेज़ी से दौड़कर उनके पास गया। जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस, ही सेज हफिंग एंड पफिंग। अब जो है इसका क्या तात्पर्य हुआ, अभी पोस्ट ऑफिस बंद होने के पहले वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ, उसने हाँफते हुए कहा। मतलब जिम जो है दौड़ कर पोस्ट ऑफिस जाता है और दौड़ने के क्रम में हाँफता भी है। यू गॉट टाइम आई से, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, इट्स ओनली 2 blocks. You shouldn't take your car when you don't need to. The walk would be good exercise and save on gas and not pollute. That's ecology. अब जो है यह दौड़ भी रहा है और बोल भी रहा है। आपको समय है, मैंने कहा आपको चलने का समय भी है। यह केवल 2 ब्लॉक के अंतर पर है। जहाँ आवश्यकता नहीं हो वहाँ कार नहीं ले जाना चाहिए। चलना अच्छा व्यायाम होगा और आपके गैस की बचत हो, फ्यूल बचेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। यही तो पारिस्थितिकी है। अब यहाँ पर मिस्टर जॉनसन क्या कर रहा है, मिस्टर जॉनसन गाड़ी से जा रहा है और ये भी दौड़ते हाँफते हुए उसके साथ चल रहा है और चलने के क्रम में ये पारिस्थितिकी की बात करता है कि आप जो एक अपने घर से
यहाँ तक पहुँचने के लिए जो 2 ब्लॉक मात्र पड़ता है, वहाँ पर आप कार से जाते हैं। अगर आप कार नहीं भी लेते तो यहाँ तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपका व्यायाम हो जाता, आपके ईंधन बच जाती, प्रदूषण भी नहीं होता। यही तो पारिस्थितिकी है। अब आगे जिम कहते हैं, दे श्योर आर, आई से, वी हैड a lot about trees ecology in school, they make the air better and stuff like that। वे निश्चित, मैं कहता हूँ, स्कूल में पेड़ और पारिस्थितिक पर हमारे लिए बहुत कुछ था। वे हवा तथा उसके जैसे पदार्थ को बेहतर बना। सी दैट ट्री ओवर देयर, ही सेज, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री। अब जॉनसन क्या करते हैं, अपना उंगली निकालते हैं और कहते हैं कि वहाँ उस पेड़ को देखो। उसने कहा जहाँ पेड़ नहीं है उसे दिखाते हुए, मैं कोई पेड़ नहीं देखता हूँ। ये यहाँ पर करते हैं कि आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम। जिम कहते हैं कि आप जिधर इशारा कर रहे हैं वहाँ पर कोई पेड़ नहीं, मुझे कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑफ कोर्स नॉट, वहाँ कोई भी पेड़ नहीं है। ही सेज, एंड नो ग्रास हैदर, और वहाँ पर घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड अ पाथ दैट टेकिंग ए शॉर्ट कट फ्रॉम मिसेस ग्रेनिस, देयर वॉज ए लिटिल ट्रीज जस्ट starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day, remember। अब यहाँ पर कहते हैं बिल्कुल नहीं, वह कहता है, और वहाँ घास भी नहीं है, क्योंकि तुमने मिसेस ग्रीने के यहाँ से सुगम रूप में रास्ता बनाया है। वहाँ कुछ छोटे पेड़ बढ़ रहे थे और तुमने उस पर रोज उछलने की कोशिश करते उसे मार दिया, अर्थात वहाँ खत्म कर दिया। याद है ना? ओह आई से, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, you drive your motorbike round and round your backward all summer and your snowmobile all winter, isn't that wasting power and making noise pollution too। अब यहाँ पर कहते हैं कि ओह मैं कहता हूँ, और जब आप टहल सकते हैं तब गाड़ी नहीं चलाएं। मतलब जहाँ पर हम थोड़ी दूरी की बात करते हैं, लंबी दूरी नहीं है, तो हम पैदल जा सकते, हमारे शरीर को एक्सरसाइज मिलेगी, व्यायाम हो जाएगा इससे। यह बात करते हुए आप अपने बैकयार्ड में भी गर्मी के समय मोटर बाइक चारों ओर चलाते हैं, और पूरे जाड़े में आप बर्फबारी स्नो बाइक भी चलाते हैं। क्या यह शक्ति का अपव्यय करना और ध्वनि प्रदूषण करना नहीं है? आप इसमें नहीं भी चलाएंगे तो क्या बिगड़े, बट इट्स फन, आई से। क्या अर्थ हुआ? किंतु यह तो आमोद प्रमोद, मतलब मैं मजे के लिए करता हूँ, मैं कहता हूँ। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार पोस्ट ऑफिस, ही सेज, but now you made me too late। he goes in the house looking very mad। हाँ, मैं कार से पोस्ट ऑफिस जाने का आनंद लेता हूँ, वह कहता है, किंतु अभी तुमने मुझे बहुत देर कर दी। वह बहुत उन्मत्त दिखता हुआ घर जाता है। then I remember he hasn't paid me, but I decide to wait until next Saturday। at least I made him not pollute with his car for once। तब मैं याद करता हूँ कि उसने मुझे भुगतान भी नहीं किया, किंतु मैं अगले शनिवार तक राह देखने का निश्चय करता हूँ कि ठीक है अभी नहीं दिए, हम अगले सैटरडे को ले लेंगे। कम से कम एक बार मैंने उसे अपने कार से प्रदूषण नहीं करने दिया। I don't talk to rest of my route about ecology, it's very boring work this ecology bit। अब यहाँ पर कहते हैं कि मैं पारिस्थितिकी के बारे में अपनी शेष रवानगी की बात नहीं करता हूँ, यह बहुत उबाऊ काम है, यह पारिस्थितिकी का कार्य। अब यहाँ पर जिम कहते हैं कि पारिस्थितिकी का कार्य जो है बहुत कठिन है, इस पर बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बट व्हेन आई गेट होम आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, यू should do that with your old egg beater। I point to her, save on electricity, woman use too many electric things। अब यहाँ पर जिम घर पहुँचता है, अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर चलाते हुए देखता है, और वह कहता है आपको वह अपने पुराने अंडा चूर्णक मशीन, यानी अंडा चूर्णक मशीन जो हाथ से की जाती है उससे करना चाहिए, और यह उसे इंगित करते हुए कहता है विद्युत बचाएं, बिजली का खपत नहीं करें, और महिलाएं तो बहुत अधिक बिजली के सामान का उपयोग करती है। She says in very cold voice, so who watches TV 27 hours a day round here, or is that some other kind of electricity। वह बहुत रूखी आवाज में बोलती है, तो कौन यहाँ लगभग 27 घंटे रोज टीवी देखता है, या वह कोई दूसरे प्रकार की बिजली है। See what I mean, nobody is willing to do anything about ecology except me and nobody listens to me। देखिए मेरा मतलब
क्या है, कोई पारिस्थितिकी के लिए कुछ नहीं करना चाहता मुझे छोड़कर, मेरी कोई सुनता ही नहीं। तो धन्यवाद, ये आपका पूरे अध्याय का पूरा समरी था। आप इसको बार बार सुनिए, किताब से मिलाइए। अगर कहीं भी त्रुटि रह जाए तो आप कमेंट करके हमें निर्देशित कर सकते हैं, हम आपका सलाह मानेंगे। और पर्यावरण संरक्षण पर सब मिल कर के कार्य करें, और बच्चों को तो सबसे अधिक इसके बारे में सोचना है, क्योंकि आने वाला समय आपका है। आज आप नहीं संभलेंगे तो आगे आपको देखने वाला नहीं होगा। इसलिए सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।